नमस्कार। मैं डॉक्टर सपना बंसल आप सभी का स्वागत करती हूँ। देश की बेटी कल्पना चावला, जिसने सपने देखे न केवल आसमान से उड़ने बल्कि आसमान से भी ऊपर, कितने जहां को पार करते हुए उन्होंने अपनी कल्पना को वास्तव में साकार किया। और कहते भी हैं, सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इम्तिहान और भी हैं। सितारों के आगे वो पहुंची और वो भारतीय मूल की पहली महिला है जो अंतरिक्ष तक पहुंची। एक भारतीय अमेरिका अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी। आप पहली महिला थी जो अंतरिक्ष तक पहुंची। आपका जन्म हरियाणा के एक छोटे से कस्बे में हुआ और आपने उन हर बेटी को सपना देखना सिखाया जो एक छोटे से कस्बे से आती है और जो सोचती है कि वो इस पूरे विश्व में अपना नाम रोशन करे। आपकी कहानियां हमेशा ही प्रेरणादायक होती हैं। आपकी कहानियां हर एक स्कूल में जरूर पढ़ाई जाती हैं और वो हजारों बेटियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। अंतरिक्ष में आपने जाकर ये साबित कर दिया कि बेटियां कुछ भी कर सकती हैं। मैं आपकी एजुकेशन के बारे में बताना चाहूँ तो आप हाईली क्वालिफाइड थी। कल्पना चावला जी की जो स्कूलिंग है वो टैगोर स्कूल से हुई। स्नातक चंडीगढ़ के एरोनॉटिक इंजीनियरिंग से की। उस समय तो वो एकमात्र लड़की थी जिन्होंने एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग की थी। उस समय बेटियां इतना नहीं पढ़ती थी। इसके बाद वो अपनी उच्च शिक्षा के लिए टेक्साल विद्यालय गई, जहां से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमए किया और 1988 में कल्पना चावला ने नासा के एम्स रिसर्च सेंटर को ज्वाइन किया। 1995 में उनका चयन बतौर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री के लिए किया गया। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे काम किए जो वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। पहली भारतीय अमेरिका अंतरिक्ष यात्री और भारत की पहली महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की। मैं आपके बारे में कुछ और बताना चाहूंगी कि 1991 में कल्पना चावला ने अमेरिका की नागरिकता हासिल की। उन्होंने 1995 में नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प ज्वाइन किया। उन्हें 1996 में पहली अंतरिक्ष उड़ान के लिए चुना गया। कल्पना चावला ने एक मिशन स्पेशलिस्ट और प्राइमरी रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में पहली बार 1997 में आउटर स्पेस के लिए उड़ान भरी, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रही। पहली अंतरिक्ष यात्रा STS 87 कोलंबिया स्पेस शटल से संपन्न हुई। ये यात्रा 19 नवंबर 1997 से लेकर 5 दिसंबर 1997 तक रही और आपने इतना अद्भुत प्रदर्शन दिया कि दोबारा से आपको पुनः चुना गया। उन्होंने पृथ्वी की ऑर्बिट में 10.4 मिलियन मील की से भी अधिक की यात्रा की। उन्होंने कुल 372 घंटे अंतरिक्ष में बिताए। वो पहली महिला थी जिन्होंने देश से इतने घंटे उन्होंने ऑर्बिट में बिताए। वर्ष 2000 में कल्पना चावला को STS 107 के क्रू के हिस्से के रूप में अपनी दूसरी उड़ान भरने के लिए चुना गया, जो कि बहुत ही गर्व की बात थी। मिशन में बहुत बार देरी हुई, कई बार उसमें फॉल्ट रिकॉग्नाइज किए गए और हमेशा ही उसकी जो यात्रा थी उसको टाला गया। लेकिन ये 16 दिन का जो मिशन था उस पे आज भी बहुत क्वेश्चन मार्क है और कई सारे रिसर्च और आर्टिकल्स भी आए हैं जिनमें बताया गया है कि किस तरीके से एक छोटी सी मिस्टेक से ये ब्लास्ट हुआ और कल्पना चावला पंचतत्व में लीन हो गई। इस मिशन पर उन्होंने अपने सहयोगी के साथ मिलकर 80 परीक्षण और प्रयोग किए। वापसी के समय 1 फरवरी 2003 को शटल दुर्घटनाग्रस्त हो गया तथा कल्पना चावला समेत 6 अंतरिक्ष यात्री की मृत्यु हो गई। आज भी वो अमर है। कुछ लोग सिर्फ शरीर से मरते हैं, लेकिन उनका नाम, उनका व्यक्तित्व हमेशा जिंदा रहता है। ऐसी थी हमारी कल्पना चावला। आज आप हजारों लड़कियों की प्रेरणा
का काम कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण की राह में कल्पना चावला की कई कहानियों को आशाओं के रूप में देखा जाता है और कई बिटिया सिर्फ इन्हीं सपनों में अपनी पूरी जिंदगी इस उद्देश्य से निकाल देती हैं कि वो भी किसी दिन कल्पना चावला की तरह ऑर्बिट में अपनी उड़ान भरेंगी। मुझे गर्व है कि हमारे भारतीय मूल की देश की बेटी कल्पना चावला आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी हर भारतीय अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, क्योंकि भारत की मिट्टी से निकलकर उन्होंने पूरे विश्व में एक नाम रोशन किया। और भारत की बेटी बहुत ही शक्तिशाली है, भारत की बेटी बहुत कुछ करने का जज्बा रखती है, सिर्फ जरूरत है तो थोड़ा सा प्रमोट करने की। जय हिंद, जय भारत।